हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। आज असां कथा करे रहिया आहियूं। कथा गणेश चौथ विर्त जी कथा। गणेश चौथ जी विर्त जी कथा। हरिओम शांति। ओम नमो नमो नारायण। चतुर्मास गणेश चौथ विर्त कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी ने प्रश्न किया कि चतुर्मास की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए। श्री गणेश बोले, मातोश्री, चैत्रमास के चौथ को वकट नाम के गणेश का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से सब संकट नष्ट हो जाते हैं। व्रत करके पंचगुह्या लेवे गणेश जी का पूजन करे। घर तथा बिचूरा को हवन में आहुति देवें। ऐसा करने से बाज स्त्री को पुत्र हो जाता है। इसके बारे में एक कथा है, सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सतयुगे एक राजा था, उसका नाम मकरध्वज था। वो अपने प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। इसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। सारे प्रजा उसके राज्य में समय बसंत में सुखी थे। महर्षि युग्या वाल्मीकि के आशीर्वाद से राजा को सुंदर लड़का पैदा हुआ। राजा ने राज्य कार्य मंत्री को सौंपकर बच्चे का पालन स्वयं पर आरंभ कर दिया। मंत्री के भी 5 पुत्र थे, उसने सबका विवाह कर दिया। 5 बहुओं में सबसे छोटी बहू धर्मात्मा और श्रद्धालु थी। इसने चतर के चौथ को गणेश जी का पूजन और व्रत किया। उसके सास ने इसी मना किया तो भी इसने पूजन और व्रत को त्यागा नहीं। सास ने इस पर बहुत डांट फटकार कर दी। को तो दुष्टा हमारी घर का नाश करने आई है। तू तो दुष्टा हमारे घर को नाश करने आई है। ये सास ने इसी मारा पीटा। उस पर भू ने अपना पूजन बंद नहीं किया। तब सास ने अपने छोटे बेटे से कहा, ये तेरी बहू मेरा कहा नहीं मानती कि और पाखंड तथा ढोंग चचा रही है। ये कौन सा गणेश है जिसकी ये पूजा करती है? ऐसे कौन से गणेश है जिसकी ये पूजा करती है? ऐसे दस्ता बहू को मार पीट कर सती करने चाहिए। माता की बहकाने से बेटे ने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा। कंता बहू ने सारे कष्ट और दुख सह कर भी गणेश का व्रत पूजन नहीं छोड़ा। बहू ने व्रत पूजन के बाद बड़ी श्रद्धाओं के साथ भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति, सास और ससुर के हर देद में अपनी भक्ति भावना उत्पन्न कर दो, जिससे मुझे सताना छोड़ दें। इसके बाद दूसरे ही दिन श्री गणेश जी ने अपनी माया से राजा के पुत्र को धर्मपाल के घर में छिपा दिया और राजकुमार के कपड़े तथा आभूषण राजभवन में डाल दिए। राजकुमार को जाने पर राजा बड़ा व्याकुल हुआ। राजा ने मंत्री तथा अन्य राज्य कर्मचारियों को बुलाकर राजकुमार को ढूंढने और उसका पता लगाने का आदेश दिया। राजा के आदेश से सारी नगरों गांवों जंगलों में ढूंढा, लेकिन राजकुमार का कहीं भी पता नहीं लगा। मंत्री अवीन दोतू ने नाराज हो राजा से कहा कि सब जगह ढूंढने पर भी राजकुमार का पता नहीं लगा। इस पर राजा ने मंत्री धर्मपाल से कहा कि अगर राजकुमार का पता नहीं लगा तो तुम्हारी सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राजा के वचन सुनकर मंत्री बड़ा दुखी हुआ। इसने घर जाकर परिवार एकट कर कहा कि राजकुमार के नहीं मिलने से हम सब का वध कर दिया जाएगा। अब हमारी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। सबको दुखी देखकर छोटी बहू ने कहा, आप लोगों ने गणेश पूजन में वगन डाला था, इसलिए ही इनका गोप हुआ है। बुद्धि आप और हम सब मिलकर विधि विधान सहित श्री गणेश जी का
व्रत और पूजन करें तो गणेश जी का कोप शांत हो जाएगा और अदर राजकुमार भी मिल जाएगा। धर्मपाल ने बहू को कहा कि तू धनिया है, तू ये हमारी वंश की रक्षा करने वाली है, तू जैसी कहीं वैसी हम करने को अजत है। बहू के कहने पर सबने बड़ी सजावट गुलन लगन साथ कशिश नास नो चौथ का व्रत और पूजन किया। व्रत और पूजन के पर भाव श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए। अदर उनका कोप भी शांत हो गया, जिससे राजकुमार प्रकट हो गए। उस व्रत से बढ़कर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। हरे राम, हरे कृष्ण, जय गणेश देवा, हरे राम।